M6 मटियारी कराची प्रोजेक्ट जिसमें अरबों रुपए का घपला हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुई है और इसमें जो डीसी मटियारी हैं उनको और असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी को गिरफ्तार किया गया। इस पर बात करेंगे हम दी न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी इमदाद सोमरो साहब ने जिन्होंने इस मामले पे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। ये बताइए कि ये ठीक है डीसी मटियारी को गिरफ्तार कर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार हो गया, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि ये अरबों रुपए का जो घपला है ये अकेला डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर तो मिलके नहीं कर सकते, इसमें कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? मीर साहब, हमें जो सिंध गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी शकूक का इजहार किया है कि इसमें कोई बड़ा हाथ मुलविस हो सकता है। दूसरा, सिंध एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने सिंध हुकूमत ने एक JIT बनाई है जिसमें चेयरमैन सिंध एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन और 2 DIGs शामिल हैं। उस JIT ने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ किया है। ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया, लेकिन सिंध एंटी करप्शन के ज़राए का ये कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल हाथ के बग़ैर ये इतनी बड़े पैमाने पे करप्शन होना नामुमकिन है। इसमें सिर्फ डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी का अमला या सिंध बैंक का अमला मुलविस नहीं हो सकता। और इसमें जो वाज़े इशारे जा रहे हैं वो हाला से ताल्लुक़ रखने वाली जो मशहूर मखदूम फैमिली है, उसी फैमिली का एक फ़र्द है मखदूम महबूब ज़मान, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है और टेक्निकली डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू का जितना भी अमला है, असिस्टेंट कमिश्नर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वो उसके अंडर में आते हैं। उनके तरफ इशारे जाते हैं, ज़राए हमें बार बार ये बताते हैं। लेकिन इस वक्त 4-5 दिन गुजर गए, मखदूम फैमिली की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हमने बारहा उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। इमदाद सोमरो साहब, हमने भी मखदूम महबूब ज़मान साहब से रब्ता किया क्योंकि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें भी मखदूम फैमिली का जिक्र किया गया, तो इसलिए हमने भी मुनासिब समझा कि मखदूम महबूब ज़मान से रब्ता करें। उन तक हमने पैगाम पहुँचाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बात की। तो क्या आपने भी कोई ऐसी कोशिश की, उनसे रब्ता किया आपने? सर, कम से कम 7 से 8 दफ़ा मैंने उनके कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए, उनके अमले के ज़रिए उनसे रब्ता करने की कोशिश की। शकूक इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उनका जो कोऑर्डिनेटर है प्रोविंशियल मिनिस्टर महबूब ज़मान साहब का, असलम पीरज़ादा, जो उससे कबल भी काफ़ी केसेस में गिरफ़्तार हो चुके हैं इसी नोयत के, उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट भी कराई है, प्रोटेक्टिव बेल कराई है सिंध हाई कोर्ट से, और वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी है उसको ज्वाइन नहीं कर रहा, तो उससे शकूक होते हैं। हमारे बार बार रब्ता करने के बावजूद हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। इस सारे मामले में कोई ऐसा आदमी भी है इस फैमिली के इर्द गिर्द जो पाकिस्तान से बाहर भाग गया? सर, मखदूम महबूब ज़मान जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वो दुबई में थे और कल ही वो वापस आए हैं दुबई से पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये जो इलाका है, इस इलाके के ये MPA भी हैं, मखदूम महबूब साहब इस इलाके के MPA भी हैं? जी सर, इसी से वो MPA हैं, और MPA हैं तो ये मिनिस्टर रेवेन्यू का पोर्टफोलियो भी इन्हीं के पास है। और एक चीज़ सर, मैं आपकी इजाज़त से इसमें ऐड करना ये चाहूँगा कि सिंध की एंटी करप्शन, सिंध हुकूमत ने जो JIT तो बनाई है, लेकिन सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में या उस JIT में इतनी कैपेसिटी नहीं है। सिंध हुकूमत के ज़राए हमें ये बताते हैं कि ये केस वाज़ह तौर पे नैब और FIA का है, तो नैब या FIA की तहकीकात की जाए, क्योंकि इसमें बैंक फ्रॉड का मामला है और बड़ी रकम का मामला है। तो सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इतनी कैपेसिटी या आपको लगता है कि ये रकम सही तरीके से, ये रकम सिंध बैंक से निकलवाई गई है, तो सिंध बैंक में भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो एक मेरे पास भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है की जो रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया कि सिंध बैंक के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन नंबर 6 है। सर, उसकी जो बददियानती सिंध बैंक की या सिंध बैंक का गलत अमल इससे ज़ाहिर होता है कि कानून के हिसाब से सिंध बैंक ने जो दूसरा अकाउंट खोला है जिसमें 2 अरब रुपए से ऊपर की रकम खुर्द बुर्द हुई है, उनको सिंध के महकमा ख़जाना से इजाज़त लेनी होती है। जी, ये कानून में वाज़ह है, क्योंकि लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं ली। हुकूमत का बैंक है, उन्होंने इजाज़त नहीं ली, और उसके बाद जो इतनी बड़ी रकम विड्रा हुई, तो जो लोग विड्रा कराने आ रहे थे तो उनकी शनाख्त
نہیں پوچھی گئی اور ان کو کیش میں اوپن کیش کے ذریعے پیسے دیے گئے، جی جبکہ قانون کے حساب سے یہ کراس چیک دینے چاہیے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ